जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे मिथुन राशि की स्थिति। मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जुलाई के महीने में, उसको हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मिथुन राशि वालों को अगर हम समझे, यहाँ पर एक ऑनेस्ट चीज से हम शुरुआत करते हैं मिथुन राशि के प्रेम जीवन को और जुलाई के महीने में प्रेम जीवन के प्रभाव को समझने के लिए। देखिए, आपके प्रेम जीवन में जो उलझने आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनकी जड़ अक्सर बाहर नहीं आपके अंदर ही होती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही वक्त में ना बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे रिलेशनशिप, चाहे करियर, चाहे सोशल लाइफ, चाहे एम्बिशन। और कभी कभी पार्टनर को ये फील होता है इस वजह से कि वे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पे है। जुलाई 2026 में यही पैटर्न एक रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल लेने वाला है, लेकिन इसे समझ लिया तो ये नेविगेट भी हो सकता है। अब ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीज़ों को आप नेविगेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको समझेंगे। लेकिन पहले ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। देखिए, आपके सप्तम भाव पे जो राशि आ रही है वो आ रही है धनु, जिसके स्वामी हैं गुरु, जो इस समय उच्च के होके आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। शुक्र और वक्री बुध के साथ युति कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पे दूसरा भाव क्या होता है? धन का, परिवार का, आपकी वाणी का। अब सप्तमेश का दूसरे भाव में बैठना, यहाँ पर ना क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप जो है इस महीने, जो बेसिकली रिलेशनशिप का कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है, वो मनी, फैमिली, ओपिनियंस या घर से जुड़े मैटर से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या कि कोई फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट पार्टनर के साथ बढ़ सकता है, या फैमिली का रिलेशनशिप पे डायरेक्ट ओपिनियन, चाहे आपके परिवार की वजह से या आपकी वजह से आपके परिवार पे इस तरीके से प्रभाव आ सकता है। यानी आपकी मैरिड लाइफ इस महीने आपके परिवार के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, या घर के किसी मैटर को लेके आप और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्कशन है वो लॉन्ग हो सकता है, ऑन गोइंग हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब इसमें एक और बात अगर हम जोड़े, मंगल इस महीने आपके 12वें भाव में है, वृषभ राशि में है, और उनकी जो अष्टम दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, वो भी धनु राशि यानी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब मंगल जहां बैठे हैं वो 12वां भाव है, हिडन मैटर्स का भाव है, एंग्जाइटी और पास्ट का भाव है, और उसकी 8वीं दृष्टि अगर आपके मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप वाले भाव पे पड़ रही है, तो कि क्या होगा कि पार्टनरशिप में ना कोई हिडन फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकता है, कोई अनएक्सप्रेस रिजेंटमेंट हो सकता है, या कोई पास्ट पैटर्न इस महीने सतह पे भी आ सकता है। और यहाँ पे शनि जो है आपके दशम भाव में बैठे हैं, मीन राशि में, यानी करियर के भाव में बैठे हैं, आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप यानी सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ और रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों का सामंजस्य थोड़ा प्रभावित होगा। एक ही टेंशन में फंसे हुए दोनों मिलेंगे, एक को टाइम दोगे तो दूसरे को कम मिलेगा। यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है, या तो आपके करियर को प्रभावित कर सकता है ये, या आपके रिलेशनशिप को। तो ये जो जुलाई का महीना है, यहाँ पर ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन रहेगा। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर रही है जुलाई के महीने में आपके प्रेम जीवन को। अब स्पेसिफिकली 1 to 1 हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से स्थिति चेंज करेगी। देखिए, जो प्रेम करते हैं किसी से लेकिन कह नहीं पाते हैं, यानी वन साइडेड अट्रैक्शन है, तो उनके लिए टाइमिंग की बात करें तो 7 जुलाई को बुध वक्री होंगे। बुध आपके लग्नेश है। लग्नेश जब वक्री होना तो खुद की क्लैरिटी ही कम हो जाती है, आप जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस करना आपको मुश्किल लगता है। इसीलिए कन्फेशन विंडो है 1 से 6 जुलाई, या यहाँ पर ये जो विंडो है इसमें देखिए सूर्य भी आपके लग्न में होंगे, वो कॉन्फिडेंस आपको देंगे। शुक्र और गुरु दूसरे भाव में है, वो वाणी को मीठा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु दूसरे भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी भी है, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स शायद इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। वो पूछ सकता है कि आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या। यानी सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करना इस समय काफी नहीं होगा, आपको आगे के लिए डायरेक्शन भी क्लियर होना चाहिए अगर आप किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो।
जो हमारे सिंगल जातक है उनके लिए स्थिति समझे तो यहाँ पर देखिए आपके जो पंचमेश है वो शुक्र है, वो दूसरे भाव में रहेंगे 4 जुलाई तक। उसके बाद वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है ग्राउंडेड और स्टेबल रोमांटिक कनेक्शन की, पॉसिबली किसी फैमिलियर या फैमिली नोन पर्सन के थ्रू। 4 जुलाई के बाद जब शुक्र की स्थिति बदल जाएगी तो नई मुलाकात की जो संभावना होगी वो किसी शॉर्ट ट्रिप के माध्यम से हो सकती है, या जैसे आप डेली कम्यूट करते हैं उसके माध्यम से हो सकती है, नियर बाय सोशल सेटिंग में भी हो सकती है। लेकिन केतु के साथ शुक्र की जो युति है वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है। आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अनक्लियर रह सकता है। लॉन्ग टर्म इस रिश्ते की संभावना को समझने के लिए 24 जुलाई के बाद बुध के मार्गी होने तक का वेट करें। हमारे जो कमिटेड कपल्स हैं उनके लिए बात करें तो जुलाई का रियल लाइफ पिक्चर आपके लिए क्या है ये बताएं अगर, तो देखिए सबसे पहले शनि की स्थिति देखिए। शनि आपके दशम भाव में है। आप या आपका पार्टनर प्रोफेशनली इस समय एक प्रेशर में होंगे, करियर की डेडलाइन सामने होंगी, वर्क स्ट्रेस बढ़ा हुआ होगा या कोई प्रोफेशनल डिसीजन, ये सब रिलेशनशिप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस महीने अफेक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्वालिटी टाइम कम हो जाएगा, प्रायोरिटीज क्लैश करेंगी। मंगल 12वें भाव से भी दृष्ट कर रहा है आपके वैवाहिक जीवन को, रिलेशनशिप के भाव को। तो यहाँ पर एक अनएक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है जो इस महीने किसी ना किसी ट्रिगर के तौर पे बाहर आ सकती है। ये ट्रिगर छोटा होगा लेकिन यहाँ पर रिएक्शन बड़ा भी हो सकता है क्योंकि पीछे बहुत कुछ जमा हुआ होगा। यहाँ पर क्योंकि बुध भी वक्री होंगे तो कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली डिफिकल्ट रह सकता है। इस पीरियड में बड़े 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 जो रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ा सा टालने का प्रयास करें। 15 जुलाई को गुरु भी अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका जजमेंट जो है यानी डिसीजनिंग की जो कैपेसिटी है वो कमजोर हो सकती है। इस फेज में कोई परमानेंट डिसीजन ना ले। जुलाई के पहले हफ्ते में एक ऐसा दिन तय करने का प्रयास करें जब प्रोफेशनली रिलेटेड कोई भी डिस्कशन ना हो, रिलेशनशिप को एक सेपरेट स्पेस दें ताकि उसमें समझ बढ़ पाए। हमारे विवाहित जातकों की स्थिति अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पर गुरु जो कि आपके विवाह भाव के स्वामी हैं वो दूसरे भाव में हैं यानी फैमिली और फाइनेंस के भाव में। तो मैरिड लाइफ में इस महीने कोई जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग या घर से जुड़ा हुआ मैटर सामने आ सकता है जिस पर अग्रीमेंट उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर करियर में भी कोई अचानक बदलाव या रेस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना पॉसिबल है जिसकी वजह से हाउस होल्ड डायनेमिक्स जो है वो प्रभावित होंगे। यहाँ पर वक्री बुध की वजह से भी स्पाउस के साथ कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट या लीगल मैटर साइन करने से इस महीने बचें। 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब ऐसे मैटर्स हैंडल करें। जो ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं या सेपरेशन टेंडेंसी से परेशान है, उस फेज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए देखिए एक अलग प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर 7 से 24 जुलाई के बीच में जो सेपरेशन होगा वहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से होगा, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से नहीं। 24 जुलाई के बाद समझे कि अगर फीलिंग्स अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है तब जाके फाइनल डिसीजन ले। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है दर्शकों की, मंगल आपके 12वें भाव में है, शुक्र केतु तीसरे में। ये कॉम्बिनेशन एक सीक्रेटिव नियर बाय अट्रैक्शन भी बना सकता है। देखिए यहाँ पर एक और चीज है जिसकी अगर हम स्थिति समझे, देखिए मंगल 12वें भाव में है, शुक्र केतु तीसरे भाव में है। ये कॉम्बिनेशन ना एक सीक्रेटिव नियर बाय अट्रैक्शन बनाता है जो कि ठीक नहीं होता है। यहाँ पर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद पॉसिबल है कि प्रोफेशनल लाइफ में या करियर के सर्कल में किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जहाँ जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन इसकी वजह से दांव पे लग सकती है, डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है। तो किसी भी ऐसे रिश्ते में प्रवेश करने से अपने आप को रोकने का इस महीने प्रयास करें। तो दर्शकों ये था हमारा संपूर्ण विश्लेषण जुलाई 2026 का मिथुन राशि के लिए। चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिश्ते में, उनके लिए किस तरीके की स्थिति आपको प्रभावित करेगी। ओवरऑल अगर हम कंसाइज वे में बात करें तो जुलाई 2026 आपको एक चॉइस दे रहा है। क्या दे रहा है कि रिलेशनशिप को करियर और सोशल ऑब्लिगेशन के बाद का लेफ्ट ओवर टाइम नहीं देना है, उसे कॉन्शियसली एक प्रायोरिटी बनाना है। ग्रह दोनों साइड्स पर प्रेशर बना रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ ही इसलिए आपको समझनी होगी जो है कि अडेप्टेबिलिटी। आप सिचुएशन को सही समय पे रीड करने का, समझने का प्रयास करते हैं और इसी क्वालिटी को अपने प्रेम जीवन में लगाइए। इस महीने पार्टनर क्या चाह रहा है, क्या फील कर रहा है, उसे पढ़िए, उसे समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो अप्रोच है उसको एडजस्ट करिए।
यहाँ पर ये चीज़ें जितना अच्छे से समझेंगे, रिश्ता उतना ही स्थायी और स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण जुलाई के महीने का प्रेम राशि फल का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं अपने प्रेम जीवन की, तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।